ये सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि वायलेंस हमेशा गलत होता है। तुम्हें सिखाया जाता है कि एक अच्छा इंसान वो होता है जो कभी भी किसी से फिजिकल फाइट में नहीं पड़ता है, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, जो कंप्लीटली हार्मलेस होता है। पर एक ब्रूटल साइकोलॉजिकल ट्रूथ सुनो, अगर तुम फिजिकली लड़ने के काबिल नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर एग्रेशन नहीं है, तो तुम पीसफुल नहीं हो, तुम सिर्फ हेल्पलेस हो। एक वीक इंसान पीसफुल नहीं होता, वो सिर्फ वीक होता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। असली पीस सिर्फ उसके पास होती है जो वायलेंटली अपने आप को डिफेंड करना जानता है, पर उसने उस वायलेंस पर कंट्रोल करना सीख लिया है। ए मोस्टर विद ए लीश। वेलकम टू दी चैनल। कल हमने मेंटल वेल्थ की बात की थी, आज हम बात करेंगे फिजिकल वेल्थ और उसकी प्रोटेक्शन की। आज हम सीखेंगे दी साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब एक अल्फा मेल किसी भी रूम में एंटर करता है तो कैसे उसकी फिजिकल रेडीनेस उसका सबसे बड़ा वेपन होती है। इट्स टाइम टू फोर्ज द आर्मर, स्टॉप बीन हार्मलेस। दुनिया में प्रेडिटर्स होते हैं, चाहे वो सड़क पर कोई गुंडा हो या किसी क्लब में कोई नशे में धुत ईगो ड्राइवन लड़का। और प्रेडिटर्स नेचर का बहुत सिंपल रूल फॉलो करते हैं, वो हार्मलेस यानी इजी टारगेट ढूंढते हैं। तुम जो डेली जिम जाते हो, हैवी वर्कआउट करते हो और अपनी बॉडी को अपनी लिमिट तक पुश करते हो, तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ मिरर में अच्छा दिखने के लिए है? नहीं, वो तुम्हारा आर्मर है। जब तुम्हारा बॉडी वेट 56 केजी से बढ़कर 80 केजी का एक सॉलिड मस्कुलर फ्रेम बन जाएगा तो तुम्हारा विजुअल इंपैक्ट बदल जाएगा। एक ब्रॉड चेस्ट, थिक नेक और हैवी शोल्डर सोसाइटी को बायोलॉजिकल सिग्नल देते हैं कि मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। आई एम नॉट ए इजी टारगेट। फिजिकल मास और स्ट्रेंथ तुम्हारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। 90% फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती हैं जब सामने वाले को रियलाइज हो जाता है कि तुम मुझसे फिजिकली सुपीरियर हो। अगर तुम अभी तक हैवी लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो तो तुम सर्वाइवल के सबसे बेसिक रूल को इग्नोर कर रहे हो, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिजिकल मास इंपॉर्टेंट है, पर एक और चीज है जो मसल से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है सिचुएशनल अवेयरनेस। जब तुम सड़क पर चलते हो तो तुम्हारा दिमाग और ध्यान कहाँ होता है? क्या तुम अपना फोन स्क्रॉल कर रहे होते हो? क्या तुमने ईयरफोन्स लगाए हुए हैं और दुनिया से टोटली कट ऑफ हो? अगर हाँ, तो तुम एक वॉकिंग विक्टिम हो। एक अल्फा मर्द हमेशा अपने एनवायरमेंट को स्कैन करता है। वो जब भी किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाता है तो वो कभी भी दीवार की तरफ मुंह करके नहीं बैठता। वो हमेशा एक ऐसी सीट चुनता है जहां से उसे दरवाजा दिखे, क्योंकि उसको पता होता है कि रूम में सबसे बड़ा खतरा कौन बन सकता है। तो जब भी तुम बाहर चलते हो अपने फोन को अपनी जेब में रखो, बैग स्ट्रेट, शोल्डर पीछे और चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। आंखें आगे रखो, अगर कोई तुम्हारी तरफ अजीब ढंग से बढ़ रहा है तो उसे आगे से आते हुए देखो और उससे आई कांटेक्ट बनाओ। तुम्हारा ये एक एक्शन उसे बता देगा कि तुम अवेयर हो। प्रेडिटर्स उन लोगों पर अटैक करते हैं जो उन्हें देख नहीं पाते और जो फिजिकली वीक होते हैं। तुम्हारे अंदर आग होनी चाहिए, लेकिन उस आग का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। बहुत से लड़के स्ट्रेंथ गेन करते ही ईगो ड्राइवन हो जाते हैं। थोड़ी सी बॉडी बनी और लोगों से बहस करने लग गए, सड़क पर गाड़ी लगने पर लड़ने लग गए। ये मैस्कुलिन ट्रेट नहीं है, ये इमोशनल इमेच्योरिटी है। सोचो एक वेल ट्रेन गार्ड डॉग जैसे एक पिटबुल, एक प्रॉपरली सोशलाइज पिटबुल हर चलते हुए इंसान पर नहीं भौंकता, वो शांति से बैठता है। उसे किसी को अपनी पावर प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जिस सेकंड उसके ओनर पर कोई खतरा आता है वो बिना सोचे एक डेडली फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हें एग्जैक्टली वही बनना है। तुम्हारा डिफॉल्ट मोड काम एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी ने एक्सीडेंटली धक्का मार दिया तो कोई बात नहीं भाई बोलकर आगे बढ़ जाओ। तुम्हें किसी से भी बेफालतू में लड़ने की जरूरत नहीं है। ईगो क्लैश कर रही है, वो कबे अपना टाइम और एनर्जी इन बेवकूफियों में वेस्ट मत करो। लेकिन अगर कोई वॉलेंटली तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस करता है, अगर बात तुम्हारी या तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी पर आ जाती है, तो फिर पीछे मत हटो। वहां पर तुम्हारा एग्रेशन एब्सोल्यूट होना चाहिए, जीरो हेजिटेशन। हर फिजिकल फाइट का एक टर्निंग पॉइंट होता है जब बात बातों से आगे बढ़ने वाली होती है। वहां पर तुम्हारा वर्बल फ्रेम टेस्ट होता है। अगर कोई एग्रेसिव हो रहा है तो अपनी आवाज को उसके लेवल पर लेकर मत जाओ, चिल्लाना मत शुरू करो। अपने दोनों हाथ आगे रखो, पाम्स ओपन। इसे कॉम्बैट साइकोलॉजी में डिफेंस कहते हैं। तुम सामने वाले को लगने दे रहे हो कि तुम शांत हो, पर एक्चुअली में तुम्हारे हाथ किसी भी अटैक को ब्लॉक करने के लिए परफेक्ट पोजीशन में हैं। उसकी आंखों में देखो और बिल्कुल डीप और काम आवाज में बोलो, भाई मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। तुमने उसे निकलने का एक रास्ता दे दिया, तुमने अपना फ्रेम मेंटेन रखा। अगर वो समझदार होगा तो वो तुम्हारे काम एग्रेशन को देखकर बैक डाउन कर जाएगा। अगर वो उसके बाद भी पीछे नहीं हटता है तो तुम मेंटली और फिजिकली तैयार हो उस लड़ाई के लिए। ए हाई वैल्यू मैन इज ए प्रोटेक्टर नॉट ए प्रेडिटर। अपनी बॉडी को वेपन बनाओ और अपने दिमाग को उसका मास्टर। आज का टास्क है, अगली बार जब भी तुम जिम में वेट उठाओ तो उस वेट को सिर्फ अपनी मसल बनाने के लिए मत उठाना, उसे अपनी लाइफ और डिग्निटी को डिफेंड करने के लिए उठाना और पुश करना। इस थॉट प्रोसेस से तुम्हारे सेट में जो इंटेंसिटी आएगी वो अलग ही लेवल की होगी।
हमने आउटर वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया है, अब हम इंटरनल वर्ल्ड के सबसे डीप लेवल पर जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दी साइलेंट ईयर्स एंड डोपामिन डिटॉक्सिंग की, कैसे अपनी बैड हैबिट्स और एडिक्शन को परमानेंटली किल करना है। नीचे कमेंट करो आई एम ए प्रोटेक्टर। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।